एवरीवन, आइए शुरुआत करते हैं क्लास 10 में डॉक्टर मनोहरे में चैप्टर 13 चल रहा है। एक्सरसाइज 13A 13A है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग देख लिए हैं। आज क्वेश्चन नंबर 7 है। 8.25 मीटर ऊंचाई का लंबवृत्तीय बेलन के आकार का टेंट है। देखिए ये एक 8.25 है मीटर ऊंचाई का एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार, ये बेलन के आकार का एक टेंट है जिसके आधार का व्यास 30 मीटर है। आधार का व्यास 30 मीटर यानी कि आधार जो है उसकी त्रिज्या 15 मीटर, 15 मीटर ये, 15 मीटर ये, तथा ऊंचाई 5.5 मीटर है। इस बेलन की ऊंचाई 5.5 मीटर है। यह एक लंबवृत्तीय शंकु से घिरा हुआ है जिसका आधार समान है। यह जो बेलन है एक लंबवृत्तीय शंकु से घिरा हुआ है जिसका आधार इस बेलन के आधार के समान है। कहने का मतलब शंकु की त्रिज्या भी 15 मीटर है या शंकु का व्यास भी 30 मीटर है जैसा कि बेलन का है, जिसका आधार समान है, जिसकी रुपया 45 प्रति वर्ग मीटर की दर से लगने वाले कैनवास का खर्च ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है कि ये जो टेंट है इस टेंट को बनाने में 45 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से कैनवास का क्या खर्च आएगा। यानी कि जो कैनवास लगेगा उसका जो क्षेत्रफल होगा यानी कि जो इसका पृष्ठ होगा पूरा, उसमें अगर हम 45 से गुणा कर दें तो खर्च आ जाएगा। तो सबसे पहले हमको निकालना होगा पृष्ठ। पृष्ठ के लिए देखिए बेलन के लिए पृष्ठ जब निकालना होता है तो 2πr/h यानी r चाहिए, h चाहिए। तो r भी पता है और h भी पता है। बेलन के लिए कोई टेंशन नहीं। शंकु के लिए त्रिज्या और तिरछी ऊंचाई चाहिए, πr/l होता है, तो त्रिज्या तो मिल गया लेकिन तिरछी ऊंचाई नहीं पता है। तिरछी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए त्रिज्या और ऊंचाई पता होना चाहिए। तो ये ऊंचाई देखिए ये पूरा 8.25 है, ये इतना 5.5 है, तो 8.25 में से इसको ये घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। तो h ये ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई है, ये त्रिज्या है, तो इसका वर्ग करके जोड़ करके वर्गमूल निकाल देंगे तो तिरछी ऊंचाई पता हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बेलन की त्रिज्या, पहले बेलन का व्यास लिखते हैं। बेलन का व्यास बराबर 30 मीटर, दिस इंप्लाइज त्रिज्या r बराबर 30/2 यानी कि 15 मीटर। चलिए ये हो गया बेलन का व्यास, बेलन की त्रिज्या, बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई h बराबर 5.5 मीटर। ये हो गया। शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या ये भी r ही रहेगा क्योंकि दोनों की त्रिज्या बराबर है, 15 मीटर है ना। ये 15 मीटर आया है, तो जो बेलन की त्रिज्या है वही शंकु की त्रिज्या है, 15 मीटर आ गया। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई इसको कैपिटल एच कर दे। ये शंकु की ऊंचाई देखिए, संपूर्ण ऊंचाई में से बेलन की ऊंचाई को घटा देंगे तो शंकु की ऊंचाई पता हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे संपूर्ण ऊंचाई माइनस बेलन की ऊंचाई, है ना। इस पूरे में से अगर ये वाला निकाल दें तो ये बच जाएगा
और वही शंकु की ऊंचाई है। तो संपूर्ण ऊंचाई 8.25 माइनस बेलन की ऊंचाई 5.5, तो ये घटा दें 8.25 माइनस 5.5 0 2.75 मीटर, ये हो गया। अब तिरछी ऊंचाई, शंकु की तिरछी ऊंचाई, शंकु की तिरछी ऊंचाई L बराबर अंडर रूट में h² प्लस r²। h मतलब 2.75 का स्क्वायर माइनस प्लस r15, ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर प्लस 225 15.25 मीटर। चलिए तिरछी ऊंचाई भी निकल गई, अब सब चीज हो गया। तो कैनवास का पृष्ठ या टेंट में प्रयुक्त कैनवास का पृष्ठ, यहाँ पे लिखेंगे टेंट में प्रयुक्त कैनवास का पृष्ठ बराबर बेलन का पृष्ठ। भाई कैनवास का जो पृष्ठ होगा बेलन का पृष्ठ शंकु के पृष्ठ के योगफल के बराबर। बेलन का पृष्ठ प्लस शंकु का पृष्ठ, टू पाई आर एच ये बेलन का और पाई आर एल शंकु का। पाई आर कॉमन ले लें, 2h प्लस एल, तो आर क्या है 15 है, तो ये हो गया 22/7 गुणे 15 गुणे 2 इंटू एच का मान 5.5, ये 2 एच का मान 5.5 और एल का मान 15.25, ये हो जाएगा 11, गुणा करेंगे तो 15 11 26 26.25 और इधर पाई का मान 22/7, आर का मान 15, 330/7 26.25 काटेंगे तो 3.75 में 330 का जब गुणा करेंगे तो आएगा 1237.5 मीटर स्क्वायर। ये तो पूरे कैनवास का खर्च क्षेत्रफल हो गया। अब 1 वर्ग मीटर का खर्च 45 रुपया है, तो 1237.5 मीटर स्क्वायर का खर्च जो है 45 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा रुपया 55,687 रुपया 50 पैसे आएगा। ये हो जाएगा टोटल आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट शंकु के आकार का है। एक खिलौना है जो शंकु के आकार का है, जो एक बेलन पर अध्यारोपित है। इस बेलन पर ये अध्यारोपित है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है। यहां से लेकर के यहां तक रॉकेट की ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है, जबकि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। इस भाग की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। शंक्वाकार भाग के आधार का व्यास 5 सेंटीमीटर, इस शंक्वाकार भाग के आधार का व्यास 5 सेंटीमीटर और बेलनाकार भाग के आधार का व्यास ये 3 सेंटीमीटर है।
यदि शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग किया जाना है, इस पर नारंगी, और बेलनाकार भाग पर पीला रंग, इस पर पीला रंग किया जाना है, इसको कलर्ड करना है, इसको नारंगी और इसको पीले रंग से, तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट का रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये जो रॉकेट है एकदम टोटली रंग दिया जा रहा है, जो शंक्वाकार भाग है वो नारंगी से और बेलनाकार भाग है वो पीले रंग से। तो जब पेंटिंग होगी, शंक्वाकार भाग की बात करें तो वक्री भाग का तो पेंट होगा, नीचे जो है वृत्ताकार भाग होगा उसका भी पेंट होना है। उसी तरह से बेलन के इस भाग का तो पेंटिंग होगा ही होगा, इस भाग का जो नीचे वृत्ताकार भाग है उसका भी पेंटिंग होना है। ये जो है इस रॉकेट का प्लान व्यू है, मतलब इधर से अगर हम देखें तो ऐसा दिखेगा, ये बेलन का वृत्ताकार भाग और ये जो शंकु का है वो वृत्ताकार भाग है। बेलन का व्यास 3 सेंटीमीटर रेड से लिखा हुआ है, शंकु का व्यास 5 सेंटीमीटर ग्रीन से लिखा हुआ है। अब जब पेंटिंग होगी तो बेलन का वक्री भाग और नीचे बेलन का वृत्ताकार भाग, ये चूंकि एकदम खुला हुआ भाग है तो बेलन का, तो ये पूरा पीले रंग से रंग दिया जाएगा, और ये भाग भी पूरा जो वक्री भाग है वो पीले रंग से रंग दिया जाएगा। ठीक, शंकु में ये भाग जो खुला हुआ है ये तो नारंगी रंग से रंग जाएगा। नीचे के भाग पर थोड़ा सा विचार करना, देखिए नीचे का भाग जो इसका वृत्ताकार भाग होगा शंकु का वो पूरा खाली नहीं है, इतने दूर में बेलन अध्यारोपित है, चिपका दिया गया है। तो शंकु के नीचे जो आधार का भाग खाली है, जो पेंट हो सकता है वो ये भाग है, और ये भाग, इस भाग का अगर क्षेत्रफल पता करना हो तो क्या करेंगे, ये व्यास दिया है ना, बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल को घटा दें तो सिर्फ ये क्षेत्रफल बचेगा, और ये जो क्षेत्रफल है नारंगी भाग से पेंट किया जाना है, ये शंकु के आधार का शेष भाग है। तो सब चीज तो दे दिया है, बस यहां पर लिखना है सॉल्यूशन में। बेलन की त्रिज्या बराबर 3/2 सेंटीमीटर। शंकु की बेलन की ऊंचाई ये देखिए, ये पूरा 26 है, पूरे रॉकेट की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक ये 6 सेंटीमीटर, तो बेलन 26 में से 6 घटा देंगे तो 20 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई बराबर संपूर्ण ऊंचाई माइनस शंकु की ऊंचाई। संपूर्ण ऊंचाई 26 माइनस 6 यानी कि 20 सेंटीमीटर हो जाएगी बेलन की ऊंचाई। अच्छा देखिए, जब पृष्ठ निकालना है तो हमको क्या करना होगा, शंकु की तिर्यक ऊंचाई पता करनी होगी, जिसमें ये चीज तो दिया हुआ है, शंक्वाकार भाग के आधार का व्यास 5 है तो ये हो जाएगा 5/2, और ये भाग भी दिया हुआ है, ये भाग है 6 और ये 5/2, तो तिर्यक ऊंचाई समकोण त्रिभुज से, यहाँ से समकोण त्रिभुज से निकल जाएगा। ठीक है, तो शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या
बेलन के आधार की त्रिज्या हम इसको R1 कर दें और ये R2 कर दें, बराबर 5/2 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई h, बेलन की ऊंचाई इसको हम h मान लेते हैं, तो ये कैपिटल H, शंकु की ऊंचाई बराबर 6 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। अब शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकाल लें, क्योंकि जब पृष्ठ निकालना होगा तो तिर्यक ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी। L बराबर ये और ये इसका वर्ग करके जोड़ेंगे, 5/2 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25/4 प्लस 36, ये 144 169/4 मीन्स 13/2 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब देखिए कह रहा है कि प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट का रंगे जाने वाला भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि नारंगी भाग का क्षेत्रफल कितना है, नारंगी भाग मतलब शंक्वाकार भाग, और पीला रंग यानी कि बेलनाकार भाग जो रंगे गए हैं उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए शंक्वाकार भाग में क्या होगा, शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस नीचे आधार का क्षेत्रफल, यानी कि ये जो खाली भाग है इतने दूर में, तो ये देखिए बेलन है ना, इतने दूर में बेलन चिपकाया गया है, तो ये भाग तो नारंगी से रंगा नहीं पाएगा, नारंगी से सिर्फ यही भाग रंगा पाएगा। तो ये भाग कैसे पता चलेगा, बाहरी वृत्त के क्षेत्रफल में से भीतरी वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे नारंगी भाग का क्षेत्रफल, नारंगी रंग द्वारा रंगे भाग का क्षेत्रफल बराबर पाई, शंकु है ना, R2L प्लस, अब ये पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, ठीक है। तो अब पाई कॉमन ले लें, R2 5/2 इंटू L 13/2 प्लस, देखिए पाई कॉमन है ना, R2 स्क्वायर 5/2 का स्क्वायर यानी 25/4 माइनस R1 स्क्वायर 9/4, तो पाई कॉमन तो ये हो गया 65/4 प्लस 25/4 माइनस 9/4, ये देखिए कितना हो जाएगा, 65 25 90, 90 में से 9 घट जाएगा तो 81/4, यानी 81 पाई/4। अब पाई का मान रख दें, बराबर हो जाएगा 81 × 3.14/4। तो इसमें 1.57, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। नारंगी भाग का, पीले भाग द्वारा रंगे, पीले रंग द्वारा रंगे भाग का क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल,
बेलन का वर्कपीस 2πr1h प्लस πr1 स्क्वायर। तो पाई कॉमन ले लें, 2 इंटू R1 का मतलब 3/2 इंटू एच का मतलब हो गया 20 प्लस R1 का मतलब कि ये स्क्वायर कर देंगे तो 9/4। ये 2 से 2 कट गया, पाई 60 प्लस 9/4, तो पाई 2 चौक 240 249/4। तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 249 डिवाइडेड बाई 4, 2 से काट दें 1.57। इसको हल करेंगे तो ये 390.93 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 195.465 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो इसमें 2 आंसर आएगा, एक आंसर ये, एक आंसर ये। देखिए बुक में सिर्फ इतना ही दिया है ना, ये भी आंसर होगा क्योंकि प्रत्येक रंग द्वारा कह रहा है ना, प्रत्येक रंग, तो प्रत्येक रंग का क्षेत्रफल यानी कि नारंगी का भी क्षेत्रफल निकालना होगा और पीले रंग का भी क्षेत्रफल निकालना होगा। तो 2 आंसर आएगा ये।